सबका जम्मू कश्मीर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की वेबसाइट, यूट्यूब व फेसबुक पर जाकर लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल की ताज़ा अपडेट अपने मोबाइल पर मिल सके। भाई साथ में हर छोटे बड़े क्षेत्र की खबर हम तक पहुंचाते हैं। मैं तो बड़े चैनल देखता भी नहीं क्योंकि सब कुछ यही मिल जाता है। और एक बात और, सबका जम्मू कश्मीर चैनल को पत्रकारों की आवश्यकता है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके तुरंत संपर्क करें। काम जो थे वो जाति के आधार पे डिवाइड थे। कौन कपड़े धुलाई का काम करेगा, कौन बाल कटाई का काम करेगा, कौन जो है वो खाना बनाने का काम कौन करेगा, तो कौन जो है वो चमड़े का कारोबार करेगा, तो कौन शिक्षा का काम करेगा। तो ये सारा का सारा जो देश था वो सारा का सारा देश जो था डिवाइड था। और काम जो थे, जितने भी काम थे वो सारे के सारे जाति के आधार पर थे। जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होने के बाद सबको समानता का अधिकार मिला। आज हर कोई अपनी मर्ज़ी से प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से हर कोई जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और आज ज़रूरत है बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना, क्योंकि जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल नहीं था तो तब देश में एक क्वालिटी नहीं थी, महिलाओं के लिए अधिकार नहीं थे। हमने वो समय भी पढ़ा है, देखा तो नहीं है, पढ़ा है कि महिलाओं को एक जब पुरुष की जब मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को उनके साथ ही क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज हम देख रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कठुआ में प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट। मैं देखता हूँ आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 जजेस जो हैं फीमेल हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे संविधान को जाता है, क्योंकि जो देश में अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होने के से पहले की बात करें तो शायद ऐसा नहीं होता। आज हमारे देश में हमने देखा कि इंदिरा जी यहाँ पे जो थी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बने महिला होके। हमने देखा मीरा कुमार जी जो थी वो संसद में जो थी वो हमारे यहाँ पे संसद की मेंबर बनी। और आज हम देखते हैं कि जितने भी फीमेल जो हैं अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, वो सारी की सारी संविधान की देन है। तो आज ज़रूरत है हमें संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें सबसे बड़ा हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान होना चाहिए। सबसे पहले संविधान, उसके बाद हमारे अलग जो धर्म ग्रंथ होने चाहिए। डेफिनेटली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आज के पावन दिन पे कि पहली बात तो ये है कि सबको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान जो है वो एक ऑर्डिनरी एक डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सुबह से लेकर शाम तक की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। सरकारें कैसे काम करेंगी, हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे काम करेगी। तो एक चपरासी से लेकर एक चीफ जस्टिस तक की जो पोस्ट जो है वो कैसे वहाँ पे कैसे बनेगी, कैसे वहाँ पे उनकी सिलेक्शन होगी, इस सब का प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को ये ज़रूरत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम सुबह से लेकर शाम तक जितना भी जो हम देख रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जितने भी जो हैं, जो भी सारा कुछ हमारे देश में जो चलता है सिस्टम जो है वो सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही फिक्स करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही इर्द गिर्द होता है। जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंडर आते हैं जी। मेरा तो ये है कि अगर देख रहे हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम में, बच्चों के स्टडी मटीरियल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो 12वीं तक बच्चे को पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। यही नहीं है कि हम उसको राइट्स ही बताएं, उसको ड्यूटीज़ भी बताएं कि उसको एक देश को हम कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं, कैसे हमारा देश मजबूत बन सकता है। अगर हर पर्सन को, हमारे बच्चे को शुरू से लेकर, मैं कह रहा हूँ कि 12th तक बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे संविधान में है क्या। तो क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। तो हम देखते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता, जब उम्र निकल जाती है तब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। जब एज निकल जाती है तब उनको पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। और हमारा देश जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया भर के सभी कॉन्स्टिट्यूशन में दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा कर इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। ये ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है जिससे हमारा देश चलता है, सरकारें चलती हैं, पूरी प्रशासन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही इर्द गिर्द चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सबको पावर्स देता है। एक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर जो है हमारा संविधान देता है। MLA हो, MP हो, पूरा का पूरा सारा तंत्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है।